मैं धौलपुर जिला बोल रहा हूँ। हाँ, वही धौलपुर जिसे लोग राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे रास्ते से राजस्थान शुरू होता है, लेकिन शायद ही कोई मेरे पास रुककर पूछता है कि मैं कैसा हूँ। मैं वो अभागा धौलपुर हूँ जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेरी पहचान बड़ी है इतिहास में, राजनीति में, फिल्मों में, नक्शे में, लेकिन मेरे दिल की हालत छोटी गलियों जैसी है, जहां पानी भरा रहता है और उम्मीद धीरे धीरे बह जाती है। मैंने बड़े बड़े नेता दिए, मेरी धरती से उठे लोग संसद तक पहुंचे, बड़े मंचों पर बोले, बड़े फैसले किए। लेकिन जब मैं रात को अपने टूटे रास्तों को देखता हूं तो लगता है जैसे कोई मुझे भूल गया है। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं सिर्फ एक सीढ़ी हूं जिस पर चढ़कर लोग आगे निकल जाते हैं। सुबह होती है, सूरज धीरे धीरे मेरी गलियों में उतरता है, चाय की दुकानों पर पहली केतली चढ़ती है, मंदिर की घंटियां बजती हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे अपने बैग पीठ पर लटकाकर निकलते हैं। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, आज मेरी ड्रेस पर कीचड़ तो नहीं उछलेगा ना? उसकी माँ मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता होती है। वह बच्चे का हाथ पकड़कर पानी भरी सड़क से सावधानी से चलती है। मैं उन्हें देखता हूं, मैं उस बच्चे को जवाब देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं होते। मेरी सड़कें टूट चुकी हैं, मेरी नालियां जाम है। बारिश हो या ना हो, मेरे भीतर 12 महीने पानी भरा रहता है। गाड़ियां गुजरती हैं और कीचड़ उछलता है, कभी किसी की यूनिफॉर्म पर, कभी किसी के सपनों पर। मैं हर बार शर्मिंदा हो जाता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ एक शहर हूं जिसकी आवाज अक्सर शोर में दब जाती है। लोग कहते हैं कि मैं खास हूं। मेरे पास मचकुंड है, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ। वहां की सीढ़ियां समय की तरह पुरानी हैं, पानी में इतिहास झलकता है। लोग दूर दूर से आते हैं, पूजा करते हैं, फोटो लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन कोई नहीं पूछता कि मंदिर तक जाने वाली सड़क कैसी है। कोई नहीं देखता कि शाम को लौटते हुए श्रद्धालु किन गड्ढों से गुजरते हैं। मेरे पास लाल पत्थर है, वही लाल पत्थर जिसने बड़े बड़े भवनों को खूबसूरत बनाया। दूसरे शहरों की इमारतें चमकती हैं मेरे पत्थर से, लेकिन मेरी खुद की गलियां धूल से ढकी रहती हैं। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं वह कारीगर हूं जो दूसरों के लिए महल बनाता है, लेकिन खुद टूटी झोपड़ी में रहता है। चंबल की घाटी मेरे पास है। बॉलीवुड ने मेरी घाटियों को बार बार कैमरे में कैद किया। डाकुओं की कहानियां, बंदूकें, पीछा, डर, रोमांच। फिल्में बनी, तालियां बजी, मेरा नाम पूरे भारत में गूंजा। लेकिन जब कैमरे बंद हुए तो मेरी खामोशी फिर लौट आई। किसी ने मेरी सड़कों की कहानी नहीं लिखी, किसी ने उस बच्चे की यूनिफॉर्म पर उछलते कीचड़ को नहीं दिखाया। मैं रात को चंबल से बात करता हूं, वह नदी मुझे समझती है। वह कहती है, तुम्हारी गहराई लोग अभी नहीं समझते। मैं हंसता हूं, गहराई से क्या फायदा जब सतह पर पानी ही पानी हो। रात की हवा चुप हो जाती है। कभी कभी मेरे लोग भी मुझसे नाराज होते हैं। यहां कुछ नहीं बदलेगा, वे कहते हैं। कुछ लोग शहर छोड़ देते हैं, कुछ लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी मेरे साथ हैं। एक बुजुर्ग हर सुबह मंदिर जाते हुए कहते हैं, धौलपुर बुरा नहीं है, बस थका हुआ है। शायद वह सही है। मैं थक गया हूं इंतजार करते करते। इंतजार की कोई मेरी सुध लेगा, इंतजार की कोई मेरी कहानी पूरी सुनेगा। एक दिन शाम को वही स्कूल वाला बच्चा फिर लौट रहा था। उसकी यूनिफॉर्म पर कीचड़ लगा हुआ था। वह नाराज था। उसने जोर से कहा, मुझे धौलपुर पसंद नहीं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चाहता था कि उसे रोकूं, कहूं मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था, लेकिन शहर बोल नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस करते हैं। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। चंबल की हवा मेरे ऊपर बहती रही और पहली बार मुझे लगा शायद मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।